हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स मास्टर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर डेप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में हमने कवर किया था स्ट्रेट लाइन मेथड और आज हम पढ़ेंगे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता क्या है? चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को हम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोलते हैं। SLM जो हमने स्ट्रेट लाइन मेथड किया था उसमें हम हर साल सेम डेप्रिसिएशन लगाते थे, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। WDVM रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि ये मेथड कहता है कि जो आपका डेप्रिसिएशन लगना चाहिए वो रिड्यूसिंग बैलेंस पर लगना चाहिए। मीन्स रिड्यूसिंग बैलेंस मीन्स डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पर चार्ज होना चाहिए। जो SLM में हम कॉस्ट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, बट इसमें हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इस मेथड में हम जैसे जैसे एसेट का प्राइस कम होता जाता है वैसे वैसे डेप्रिसिएशन भी कम होता जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे ना 2 लाख की एसेट है और 10% डेप्रिसिएशन का रेट है, तो डेप्रिसिएशन 20,000 हुआ। 2 लाख का 10% हो गया 20,000। 20,000 ही हर साल डेप्रिसिएशन लगता था, ठीक है। और ये था स्ट्रेट लाइन मेथड में। बट WDVM में डेप्रिसिएशन बुक वैल्यू पर लगता है। मीन्स कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो हर साल वैल्यू आती है, कॉस्ट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ 2 लाख का एसेट था, पहले साल के अंत में लग गया 20,000 का डेप्रिसिएशन 10% की रेट से, तो बुक वैल्यू हो गई 1,80,000। तो अब 1,80,000 पर डेप्रिसिएशन लगेगा तो हर साल जो वैल्यू कम होती जाती है एसेट की उस पर डेप्रिसिएशन लगता है WDVM में, ठीक है। जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो बुक वैल्यू पर अप्लाई होगा, ठीक है। कॉस्ट ऑफ एसेट पर अप्लाई नहीं होगा। कॉस्ट ऑफ एसेट पर स्ट्रेट लाइन मेथड में अप्लाई किया जाता है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम अप्लाई करेंगे इस पे कॉस्ट ऑफ एसेट पे। एग्जाम्पल ऑफ कॉस्ट ऑफ कार है 1 लाख, डेप्रिसिएशन उस पर 20%, तो इसमें हमें रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग हर साल इसका डेप्रिसिएशन बताना है और डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल ईयर के एंड में ही कैलकुलेट किया जाएगा। ओके, अब हम ना एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 1 लाख रुपीज़ की कार थी, पहले साल इसका डेप्रिसिएशन 20,000 लग गया, ठीक है, और 20% की रेट से 20,000 हो गया डेप्रिसिएशन। फिर नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में मीन्स 1 अप्रैल को इसकी बुक वैल्यू 80,000 हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू होगी 80,000। देखो एग्जाम्पल देखो यहाँ पे दिया हुआ है ना, नेक्स्ट ईयर इसकी वैल्यू होगी 80,000। तो अगली साल डेप्रिसिएशन 80,000 पर लगेगा, तो 80,000 का 20% हो गया 16,000। अब 80,000 में से 16,000 माइनस कर दिया तो अगले साल एसेट की जो वैल्यू 64,000 आ गई, ठीक है। फिर तीसरे साल डेप्रिसिएशन 64,000 बुक वैल्यू पर लगेगा, तो इसका 20% हो गया 12,800, ठीक है। 12,800 हो गया इसका 20%। फिर 64,000 में से 12,800 माइनस करके 51,200 नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू आ गई। ये आ गई, देखो नेक्स्ट ईयर की बुक वैल्यू। ओके, नेक्स्ट ईयर 51,200 पर 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वैल्यू 10,240 आ गई। सो इस तरीके से रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अमाउंट हर साल कम होता जा रहा है, ठीक है, ध्यान रखना ये बातें। ओके, चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट है हमारा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। जब हमने SLM स्ट्रेट लाइन मेथड किया था तब उसमें मैंने आपको कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला बताया था। जल्दी से याद करो क्या फॉर्मूला था वो। जो कॉस्ट ऑफ एसेट है उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर दी और नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट से डिवाइड कर दिया, ठीक है। C माइनस एस डिवाइड बाई एन, C माइनस एस डिवाइड बाई एन, ये फॉर्मूला था ना स्ट्रेट लाइन मेथड में। बट अब जो है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम फॉर्मूला देखते क्या होगा। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, इसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस एस डिवाइड बाई सी, रूट में लिखेंगे इसको, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। ओके, अब चलिए जल्दी से हम न्यूमेरिकल पोर्शन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
A machine is purchased for rupees 1,60,000. It is estimated that after its useful life of 4 years, its scrap value would be rupees 10,000. It is decided to depreciate the machine by diminishing balance method. Find out the percentage rate of depreciation per annum. इसमें हमें depreciation की rate find out करनी है. तो उसका फॉर्मूला क्या था? 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ एसेट. इसको रूट में लिखेंगे, रूट से बाहर क्या आएगा? एन. सॉरी मैं पीछे फॉर्मूले में ना एन लिखना भूल गई, सो ये बात आप ध्यान रखिएगा. मल्टीप्लाई में 100. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे वैल्यूज़ ईजिली पुट कर देंगे, हम सभी वैल्यू दी हुई है. स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10,000. ओके, एंड कॉस्ट ऑफ एसेट भी दी हुई है 1,60,000. ठीक है, तो अप्लाई कर देंगे फॉर्मूले में. देखो 1 माइनस एन कितना है? नंबर ऑफ यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट 4 ईयर. ये आ गया एन 1 माइनस 4 रूट में 10,000 डिवाइड बाय 1,60,000 मल्टीप्लाई में 100. ठीक है, तो अब इसको हम रूट को हटाएंगे तो 10,000 को हम 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10 करके लिख लेंगे, तो हमारा रूट से बाहर आ जाएगी. तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर लेंगे. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर. हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. अब हम एग्जाम्पल की हेल्प से इस मेथड को क्लैरिटी के साथ समझते हैं. एल्पाइन ट्रेडर्स परचेज्ड अ मशीन ऑन अप्रैल 1, 2009 एट अ कॉस्ट ऑफ 8,000 and spent 2,000 on its installation. The firm write off depreciation 10% per annum by written down value method. The scrap value of the plant at the end of its economic life of 4 years is expected to be 6,561. Show the machine account for 4 years in the books of Alpine Traders. The books are closed on 31st March every year. सबसे पहले हम मशीनरी, इसमें क्या बनाना है? मशीन अकाउंट बनाना है. ठीक है, पहले तो उसने ये मशीन परचेज़ की 1 अप्रैल 2009 को, जिसकी कॉस्ट थी 8,000. तो परचेज़ की एंट्री क्या होती है? टू बैंक अकाउंट. ओके, मशीनरी एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होता है, तो एसेट को हम टू बैंक अकाउंट से डेबिट कर देंगे. ओके, 8,000 अमाउंट आ जाएगा. एंट्री कब होएगी? 2009 1 अप्रैल में. ओके, देखो यहाँ पे. तो अब एंड स्पेंड 2,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन चार्जेस 2,000 भी हम डाल देंगे टू बैंक अकाउंट एक्सपेंसेस के नाम से हम डाल देंगे. ठीक है, टोटल हो गया 10,000. अब इस पर हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे. डेप्रिसिएशन की रेट क्या है? इसमें रेट डेप्रिसिएशन की दी हुई है, कितनी है? 10%. अब हम 10,000 पे 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा दिया. डेप्रिसिएशन आ गया 1,000. अब इसका बैलेंस निकाल देंगे, बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 9,000. 10,000 में से 1,000 गया 9,000. अब दोनों साइड का टोटल कर देंगे, टोटल आ गया 10,000. ठीक है, अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र कर देंगे 1 अप्रैल में. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000 आ गया. ठीक है, अब 2011 में ईयर के लास्ट में 31 मार्च को बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट से डेप्रिसिएशन लग जाएगा. ठीक है, अब 9,000 पे डेप्रिसिएशन लगा. पहले देखो हम SLM मेथड में कैसे डेप्रिसिएशन लगाते थे? हम ना 10,000 पे लगाते अगर हम SLM मेथड के अकॉर्डिंग हम सम कर रहे होते, बट यहाँ पे हम लगाएंगे रिड्यूसिंग बैलेंस पे. ठीक है, 9,000 पे हम 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो हमारा डेप्रिसिएशन आ गया 900. ठीक है, तो बाय बैलेंस कैरिड डाउन 8,100. बैलेंस निकल गया, दोनों साइड का टोटल आ गया. अब आगे देखिए, हमने टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कर दिया 8,100. अब इस पे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे 10% की रेट से 810 डेप्रिसिएशन आ गया. बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 7,290. डन. अब इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे, नेक्स्ट ईयर में आ गया. ओके, फिर इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगा 10% की रेट से 729 डेप्रिसिएशन आ गया. अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया 6,561. दोनों साइड का हमने टोटल कर दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट ईयर में इस बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर देंगे 6,561. अब इसकी देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ था? स्क्रैप वैल्यू कितनी होएगी 4 ईयर्स बाद? 6,561. तो स्क्रैप वैल्यू हमारी आ गई इतनी. ठीक है, डन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पर. ओके, रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2003 अ प्लांट ऑफ 480,000.
ठीक है। प्लांट परचेज किया 1 अप्रैल 2003 को 80,000 का, एंड ऑन 1 जुलाई 2004 इट परचेज एडिशनल प्लांट कोस्टिंग 48,000, और 1 जुलाई 2004 में उसने एक और प्लांट परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी 48,000। ऑन 1 दिसंबर 2005 द प्लांट परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2003 वाज सोल्ड ऑफ फॉर 42,000, और जो 1 दिसंबर 2005 को उसने ना प्लांट सेल कर दिया। कौन से वाला प्लांट सेल किया? जो 1 अप्रैल 2003 में परचेज किया था, ठीक है। ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वॉज परचेज एट द कॉस्ट ऑफ 75,000, और इसी डेट को उसने एक और प्लांट परचेज कर लिया, ठीक है। अब डेप्रिसिएशन कितना आएगा? 10%, और सम कौन से मेथड से करना है? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, ठीक है। और अकाउंट कब क्लोज हो रहा है? 31 मार्च को, और प्लांट अकाउंट बनाना है कितनी ईयर का? 3 ईयर का, ठीक है। तो हम प्लांट अकाउंट बनाते हैं, इसका फॉर्मेट बना लेंगे, पहले डेट पर्टिकुलर अमाउंट डाल देंगे, डन। सबसे पहले इसमें क्या एंट्री होगी? परचेजिंग की, ठीक है। प्लांट परचेज किया 1 अप्रैल 2003 की एंट्री हो गई टू बैंक अकाउंट। 80,000 का हमने प्लांट परचेज किया, ठीक है। 80,000 आ गए टू बैंक अकाउंट के नाम से। फिर इस पर हम 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा देंगे। डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 8,000, डन। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। डेप्रिसिएशन हमेशा ईयर के लास्ट में लगता है, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कर दिया। 80,000 में से 8,000 लेस करके आ गया हमारा अमाउंट 72,000। अब दोनों साइड का टोटल हमारा आ गया 80,000 डन। अब नेक्स्ट ईयर में हम एंट्री ले जाएंगे, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर देंगे नेक्स्ट ईयर में 2004 में 1 अप्रैल में टू बैलेंस ब्रोट डाउन 72,000 डन। अब 2005 में 31 मार्च को हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे बाय डेप्रिसिएशन। 72,000 पे तो हमने 10% की रेट से डेप्रिसिएशन लगा दिया 7,200, ठीक है। अब हम क्वेश्चन में देखो, ऑन 1 जुलाई 2004, अब 2004 की एंट्री क्या बोल रही है? इट परचेजेस एडिशनल प्लांट कॉस्टिंग 48,000, उसने एक और प्लांट परचेज किया 48,000 का। तो 1 जुलाई को हम एंट्री कर देंगे टू बैंक अकाउंट से, परचेजिंग की एंट्री हो गई 48,000 अमाउंट आ गया, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट होगा। अब 48,000 पे हम 10% की रेट से तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, बट कितने मंथ्स का लगेगा? जुलाई से लेकर मार्च तक का डेप्रिसिएशन। देखो कितने मंथ्स हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम लगा देंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 3600, ओके। टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 10,800, ठीक है। अब बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है। कितना आ गया? लेस कर देंगे 72,000 में से 7,200 लेस करके आ गया 64,800, और 48,000 में से 3,600 लेस करके आ गया 44,400। तो बाय बैलेंस आ गया 1,09,200। तो दोनों साइड का हम टोटल कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एंट्री पे। नेक्स्ट देखो, टू बैलेंस ब्रोट डाउन कर दिया पहले 64,800 एंड 44,400, ठीक है। अब हम इसमें देखो क्या बोला, ऑन 1 दिसंबर 2005 द प्लांट परचेज, उसने ना प्लांट सेल कर दिया कितने का? 42,000 का, और कौन से वाला प्लांट किया? 80,000 वाला, ठीक है। बाय बैंक अकाउंट से हम सेलिंग की एंट्री कर दी 42,000। अब इस पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे फर्स्ट प्लांट पे जो हमने सेल कर दिया। 1 दिसंबर को तो सेल कर ही दिया। अब अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का इस पर डेप्रिसिएशन लग जाएगा। कितने मंथ्स हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सॉरी दिसंबर कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है। तो 8 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो गया। 64,800 फर्स्ट प्लांट का बैलेंस है, ठीक है। तो उस पर हम 10% की रेट से 8 मंथ का डेप्रिसिएशन लगा देंगे। तो डेप्रिसिएशन हमारा आ गया 4,320, ओके। अब इसका हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब जो प्लांट की वैल्यू थी, बैलेंस था 64,800, उसमें से हम सेलिंग प्राइस और डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे 42,000 और 4,320 लेस करके अमाउंट आ गया 18,480। तो लॉस आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ठीक है। तो लॉस हमारा कितना है? 18,480, ठीक है। अब इसी ईयर में एक और प्लांट परचेज किया 75,000 का, ठीक है। टू बैंक अकाउंट से इसकी भी एंट्री हो गई 1 दिसंबर को परचेजिंग की। अब हम यहाँ पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन। जो 2 प्लांट हमारे बच गए ना, उन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। टोटल हमने 3 प्लांट परचेज किए
उसमें से एक तो हमने सेल ही कर दिया, अब बच गए 2, उन पे लगेगा डेप्रिसिएशन। अब 44,400 पर हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे 10%, इतना आ गया, ठीक है। और 75,000 पे डेप्रिसिएशन लगेगा 10% की रेट से। और कितने मंथ्स का लगेगा? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया। कितना आया? 2500। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 6940, ठीक है। बाय बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। अब कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी से देखो। पहले तो ना 44,400 में से 4,440 लेस कर दिया, तो बैलेंस हमारा आ गया 39,960। देन 75,000 में से 2,500 लेस कर दिया, तो बैलेंस आ गया 72,500, ठीक है। तो बैलेंस हमारा टोटल क्या आ गया? 1,12,460, ठीक है। तो अब दोनों साइड का टोटल कर दिया, टोटल कितना आ गया? 1,84,200, ठीक है। अब टू बैलेंस ब्रोट डाउन 1,12,460। ओके स्टूडेंट्स, हो गया सब। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो लेक्चर में कोई भी डाउट हो या समझ में ना आ रही हो तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। और अगर मेरी वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और अगर आपको अकाउंटिंग के किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ राइट इन दी कमेंट सेक्शन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।